बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि एक काम में बिज़ी हूँ, जो कि उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। कुछ ईद की तैयारियाँ हो रही हैं, इसके अलावा मेरे हस्बैंड का अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो भी घर पे होते हैं। बच्चा भी अभी तक स्कूल नहीं जाता, तो घर के भी काफ़ी काम होते हैं, तो वीडियो रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाती। लेकिन इंशाल्लाह कुछ दिनों तक फ़रागत होती है तो रूटीन से वीडियोस और व्लॉग्स डाला करेंगे। और एक अच्छी खबर भी है चैनल के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में कुछ बात हो जाए। बहुत से लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन चीज़ें लेनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है कि तो क्या, अगर जो चीज़ें घर में आएंगी वो क्वालिटी वाइज अच्छी होंगी, क्या वैसी ही होंगी जैसे पिक में देखी, या फिर चेंज होंगी? तो बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं ऐसी जो ऑनलाइन चीज़ें बेचती हैं। कुछ बहुत सस्ती हमें चीज़ें लगती हैं, लेकिन वो फ्रॉड होता है आजकल। वो एक विश वेबसाइट है, उससे आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी है और मुझे एक दो लोगों से पता भी चला है कि वो अच्छी वेबसाइट नहीं है, एक किस्म का फ्रॉड है। तो मैं जो ऑनलाइन शॉपिंग अगर कुछ चीज़ें लेनी हो तो अमेज़ोन से ले लेती हूँ। अमेज़ोन एक अच्छी और आप कह लें कि रिलायबल कंपनी है। वो आपको जिस डेट का कहते हैं, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जिस डेट का वो आपको कहते हैं, वो एग्जैक्ट उसी डेट को आपको एक तो चीज़ों की डिलीवरी दे देते हैं, दूसरी उनकी चीज़ें बिल्कुल वही होती हैं जो आपको पिक में नज़र आ रही होती हैं। तो मैंने पहले भी काफ़ी चीज़ें उनसे मंगवाती हूँ, और अब मैंने उनसे दो चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। एक तो घर के लिए मैट्रेस ऑर्डर किए हुए थे, क्योंकि मैट्रेस हमारे हो गए थे तकरीबन पुराने, और कुछ बच्चा छोटा होता है वो कुछ ना कुछ गिरा देता है, तो मैट्रेस जो है वो हमें चेंज करने पड़ते हैं। ऑनलाइन अमेज़ोन से मैंने मैट्रेस चेक किए थे, तो काफ़ी अच्छे वाले मैट्रेस मुझे मिल गए थे, वो मैंने ऑर्डर किए थे। और इसके अलावा ये एक बॉक्स है, उसमें मैंने वैसलिन, जो पेट्रोलियम जेली है वैसलिन कंपनी की, वो ऑर्डर की हुई थी। क्योंकि ये स्पेन का आपको पता है मौसम जो स्किन के लिहाज से इतना सूटेबल नहीं है। बहुत से लोगों को स्किन की बीमारियां हैं, एक्जिमा है, और कुछ जो खुश्की से होती हैं स्किन की एलर्जीज़ वगैरह, वो काफ़ी लोगों में आम पाई जाती हैं। मेरे बेटे को भी लेग्स के ऊपर एक्जिमा की शिकायत है, तो उसके लिए जो मॉइस्चराइजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर्स ने कहा हुआ है कि जितना ज़्यादा इसको मॉइस्चराइजिंग इसकी होगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो मॉइस्चराइजिंग मेरे ख्याल में जो वैसलिन पेट्रोलियम जेली है उससे अच्छी नहीं हो सकती। और इसके अलावा पैरों पे लगाने के लिए और काफ़ी हम जो हैं वैसलिन वगैरह इस्तेमाल होती है। और वैसलिन जो है वो यहाँ से मिलती तो है, कैरेफोर पे मैंने एक आध देखी है। जो कोकोआ बटर की वैसलिन है वो इफ़ेक्टिव है, क्योंकि वो मेरी आजमूदा है, वो मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी। ये जो वैसलिन है ये कोकोआ बटर की काफ़ी अच्छी वैसलिन है। और आजकल मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि हमें स्किन की, और वो जो एक फंगल इन्फेक्शन होता है हमारी फिंगर्स पे, ख़ारिश सी होती है कभी पाँव पे कभी हाथों की उंगलियों पे, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो इसके अलावा ये मैट्रेस हैं, ये मैट्रेस जो हैं ये फ़ोल्ड हुए हुए हैं, तो बड़ी कम स्पेस इनमें ली हुई है, बड़े टाइट करके फ़ोल्ड किए हुए हैं। जैसे ही हम इनको खोलेंगे तो ये जो हैं वो फूल जाएंगे और अपनी असल शेप में आ जाएंगे। इस तरह इनको कैरी करना भी बहुत आसान होता है। ये सिंगल जो बेड होता है उसके मैट्रेस हैं, इसका साइज़। और अगर आपने ऑर्डर देना है तो आप, अगर आपको मैट्रेस की ज़रूरत है, आप ऑनलाइन मंगवाना चाहती हैं, तो ये ड्रीम्स और कुछ समथिंग इस तरह का ऊपर लिखा हुआ है, ये आप देख लें। ये आप ऊपर सर्च बार में लिखेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे। इनको मैं ओपन करूँगी, और जैसे ही हम इनका ये जो प्लास्टिक बैग है ये उतारेंगे तो ये मैट्रेस बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और कुछ घंटों बाद ये बिल्कुल फूल के तो अपनी असल शेप में आ जाएगा। एक जो है वो मैंने थोड़ी देर पहले अनबॉक्स किया है, वो मैंने आपको खोल के रखा हुआ था ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि ये जो मैट्रेस हम खोल रहे हैं ये कुछ घंटों बाद इसका साइज़ और इसकी जो मोटाई है वो कितनी हो जाएगी। वो मैंने खोल के साथ एक रखा हुआ है, इसको अभी मैं खोल रही हूँ, बाद में मैं आपको दोनों दिखाती हूँ।
ये देखिए जो भी हमने खोला है ये अभी थोड़ा सा पतला है, और जो पहले का खुला हुआ है वो अपने असल साइज़ में आ गया हुआ है मोटा। और ये स्प्रिंग मैट्रेस नहीं है, ये फोम मैट्रेस है। काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ मार्केट्स वगैरह में या फर्नीचर की मार्केट्स में जाएं तो ये आपको एक मैट्रेस 80 यूरो का, 90 यूरो का मिल रहा है। तो ये अमेज़ोन से 60 यूरो का एक मैट्रेस है, 120 यूरो के 2 मैट्रेस। डिलीवरी चार्जेस उन्होंने नहीं लिए थे, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है और मैं पहले भी काफ़ी अमेज़ोन से मंगवाती रहती हूँ, तो वो मुझे कभी 3-4 यूरो का, 5 यूरो का बोनस देते रहते हैं। वो मेरे डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो फ्री हो जाते हैं फिर। ये 2 जो हैं वो जार वैसलिन के मंगवाए थे। ये तकरीबन 14 यूरो का एक जार है। ये 26 यूरो के वैसलिन के 2 जार हैं, और 60 यूरो के 2 मैट्रेस हैं। तो ये सारा कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और उन्होंने मुझे जिस डेट को कहा था एग्जैक्ट उसी डेट को हमारे घर ये चीज़ों की डिलीवरी हो गई थी। इसके अलावा मुझे करनी थी कुछ शॉपिंग, और मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था कि आज संडे है। जैसे ही मैं घर से निकली हूँ, मैं सेंटर में पहुँची हूँ, तो मुझे याद आया, क्योंकि दुकानें बंद थी, तो मुझे एकदम से याद आया कि आज तो संडे है, आज तो दुकानें बंद होंगी। तो ये एक दुकान है जिसके सामने से मैं गुजर रही थी। आप पहले भी मैंने एक व्लॉग में इसका जिक्र किया था कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और सारी चीज़ें या तो 10 यूरो की हैं और या 20 यूरो की। तो अभी मैं गुजरी हूँ तो मुझे नज़र आया है कि इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वो ऑफर लगाया हुआ है। 20 वाली जितनी चीज़ें थी वो 10 की हैं, और जो 10 वाली चीज़ें थी वो सारी 5 की हो गई हैं। और चीज़ों की वैरायटी भी बहुत है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। हर किस्म के जेंट्स के, लेडीज़ के कपड़े, बच्चों के जूते, कपड़े, ज्वेलरी, रिस्ट वॉचेस, बैग्स, जूते, हर चीज़ तकरीबन इनकी शॉप पे मिलता है। तो अगर आप बेनीदोर में रह रही हैं और ये अनहेला फराश जो दुकान है यहाँ से आप का गुज़र हो, या आपको कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए हो, तो आप यहाँ से ख़रीद सकती हैं। दुकान क्योंकि बंद थी, लेकिन मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए थोड़ी सी फुटेज बाहर से खड़ी होकर बना ली थी। तो आप लोगों को अगर चीज़ें चाहिए तो आप जा सकती हैं इस दुकान पे। क्योंकि दुकानें तो बंद थी इसलिए शॉपिंग तो हो नहीं सकी, तो मैं अपने बच्चे को ले आई हूँ पार्क। और पार्क के हवाले से एक बात मैं सब माँओं को ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को कम से कम दिन में 1 घंटा या 1.5 घंटा घर से बाहर आउटडोर खेलने के लिए ज़रूर लेकर जाएं। बच्चों की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ख़वातीन बहुत वहम करती हैं कि वबा है बाहर, अभी वायरस कम नहीं हुआ, हम बच्चों को नहीं लेके जा रहे। तो ये बच्चों पे जुल्म है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दी है तो इसका मतलब है कि चीज़ें सेफ़ हैं। आप एहतियात कर लें, बच्चों को हाथ वगैरह धुलवा लें, सैनिटाइज़र लगवा लें, एहतियात जितनी हो सकती है उतनी कर लें, लेकिन बच्चों को लेके ज़रूर जाएं। क्योंकि अगर वो घर में रहते हैं तो वो सारा दिन या तो स्क्रीन टाइम उनका होगा, स्क्रीन देखेंगे, मोबाइल, टैबलेट और टीवी वगैरह, या फिर घर में जो जितनी थोड़ी बहुत जगह है वो उस पर एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो बोर हो जाएंगे। अगर आप एहतियात करती हैं बच्चों के हवाले से, बच्चों की हेल्थ के हवाले से कॉन्शियस हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन बच्चों की जो बाहर, लेकिन क्योंकि अभी तक वो जैसे अब बच्चों के स्कूल्स भी बंद हैं ना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर उनको दिन में किसी और आउटडोर एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपनी जो एनर्जी है या जितनी उनका आउटडोर खेलने का टाइम होता है वो अपना स्कूल में गुजार के आते हैं। आजकल छुट्टियां चल रही हैं और कुछ बच्चों ने लॉकडाउन भी देखा है, तो काफ़ी बच्चे भी इससे जहनी तौर पे मुतासिर हुए हुए हैं, और काफ़ी बच्चे खौफज़दा भी हैं। तो उनके खौफ को मज़ीद बढ़ाएं नहीं, उसको कम करें। और झूलों के बारे में जैसे ये है कि वो हम देखते हैं कि ये जो कम्युनिटी वाले होते हैं या गवर्नमेंट वाले, अयुंता मैथ वाले, जो भी ये डिपार्टमेंट होता है, वो बहुत केयर कर रहे होते हैं। वो झूलों को अच्छी तरह उन्होंने सैनिटाइज़ किया होता है, जैसे हाँ वो उनकी रोज़ के हिसाब से मुरम्मत करते हैं कि कोई झूला ख़राब हो या कोई किसी का कुछ हो पेच वगैरह ऐसे, तो वो उसको ठीक कर देते हैं ताकि बच्चों के लिए कम से कम ख़तरा हो। जैसे नीचे भी उन्होंने कारपेट सा बिछाया होता है कि अगर बच्चे गिरे तो उनको चोट ना लगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो बच्चों की इतनी केयर कर रहे हैं, उनको पता है, तो वो बच्चों की वबा के हवाले से बच्चों की जो हेल्थ है उसकी भी केयर कर रही हैं। उन्होंने झूलों को अच्छी तरह सैनिटाइज़ वगैरह किया होता है। तो बच्चों को आप ले जाएं, बच्चों को खेलने दें, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दें। जो वायरस है उसके हवाले से जितनी एहतियात हो सकती है वो करें, और बहुत ज़्यादा वहम और बहुत ज़्यादा सर पे सवार मत इसको करें। ये कुछ बातें थी मेरे ज़हन में जो मैंने आप लोगों के साथ करनी थी, और उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। ईद के व्लॉग्स के साथ और कुछ नई वीडियोज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।